पुलिस के ऊपर जो है मिर्ची वाला पाउडर फेंका गया बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर आप? शांति बहाल करने के लिए ही तो पुलिस को रखी गई है। अगर वो शांति भंग करने वाले को नहीं रोक पाएगी तो वो पुलिस किसका, प्रशासन किस काम का? एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी उसका प्रदर्शन करना सही या गलत? बिहार विधानसभा की घेराव करने पहुंची बीजेपी के कार्यकर्ता को बुरी तरीके से पीटा गया और इतना पीटा गया कि एक कार्यकर्ता की जान चली गई। इस वक्त जो है बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस सिलसिले में अभी हमारे बड़े भाई जो बता रहे थे वो एक एक पहलू नियम के अनुसार आपके सामने अनुच्छेद के साथ रख दिया है कि कहां तक आपका जाने का अधिकार है और कहां तक पुलिस जा सकती है। ये सारे अधिकार को इन्होंने बता दिया। रहा मसला ये कि इनका मांग करने का अधिकार है, ये मांग कर सकता है, लेकिन मांग करने का भी तरीका होना चाहिए। किसी से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उस लेने के लिए आपको किस तरह का तरीका इख्तियार करना चाहिए, इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जहाँ तक बात रही कि कार्यकर्ता का इंतकाल हो गया है, बेचारे मर गए हैं, उनके साथ हम सब लोग हैं, कांग्रेस है, जितने भी यहाँ पे गठबंधन के सरकार के लोग हैं, ये सारे लोग हैं कि कार्यकर्ता चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे सीपीएम का हो, किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता है। हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उसके परिवार के साथ दुख में शरीक हैं कि ऐसा घटना आइंदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस तरह की बात हो गई है, अब इस सिलसिले में तो है सरकार क्या कहते हैं उसका जांच होगा, क्या प्रॉब्लम था, लाठी से ही मरे हैं या कोई और बीमारी थी। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीमारी भी थी। अब रहा मसला कि उसका जांच होगा और जांच के बाद उसका सही तरह से निराकरण किया जाएगा इस सिलसिले में, और हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी उसका प्रदर्शन करना सही या गलत? नहीं, प्रदर्शन करने का राइट हर इंसान को है, हर व्यक्ति को धारा 129, 130 के तहत अपने राइट और अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने कानून की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए आन बान शान को कायम रखने के लिए हर इंसान को अपनी आवाज़ को आज़ादी के साथ उठाने का हमको ये संविधान इजाज़त देती है। लिहाजा बात रखने की बात नहीं है, बात तो रखी गई, लेकिन कहाँ रखनी है, कौन से क्षेत्र में रखनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप घेराव करने जा रहे हैं सांसद का या विधानसभा का तो कितने आदमी के साथ जा सकते हैं, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगर आप हद से ज्यादा आदमी को ले जा करके वहां विधानसभा को घेरना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसके सरकारी काम में बाधा डालना चाहते हैं, तो उसका परिणाम भी गलत हो सकता है, जैसा कि हो रहा है। इसलिए हमें हर चीज को सोच समझ करके कदम उठानी चाहिए, चाहे कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। खुले तौर पे मौलाना साहब का कहना है कि आर्टिकल को फॉलो करना होगा। अगर आप विधानसभा का घेराव करते हैं, संसद भवन का अगर आप घेराव करते हैं तो 5 से अधिक लोगों को लेकर के जा करके उसका घेराव कर सकते हैं। अगर 10-20 आदमी को लेकर के आप घेराव करेंगे तो वहां पर पुलिस एक्टिव होगी। वही हुआ, वहां पर बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता गए वहां पर और जो है पुलिस उस पर लाठी बरसाई, उसको हटाने की कोशिश की। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि पुलिस के ऊपर जो है मिर्ची वाला पाउडर फेंका गया बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, पहले इधर से भी कुछ इस तरह की बात आई है जिस वजह से पुलिस प्रशासन जो है अपना रुख को कड़ा कर लिया। कोई भी आदमी, पुलिस प्रशासन भी ये सोचती है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा में ना फंसें, इसलिए कि बाज मर्तबा तो पुलिस की भी जान चली जाती है, कितना मर्तबा आर्मी की जान चली जाती है फला। वो लोग भी समझते हैं कि जितना शांतिपूर्वक हो, शांतिपूर्वक ही ये रहे, ये उग्र ना हो। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो सरकार ने उसको पावर दे रखा है कि आप अपने पावर को डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जगह जो है शांति को कायम कर सकते हैं। जब जहां अशांति फैल जाए, शांति बहाल करने के लिए ही तो पुलिस को रखी गई है। अगर वो शांति भंग करने वाले को नहीं रोक पाएगी तो वो पुलिस किसका, प्रशासन किस काम का? उन्होंने जो भी किया है अपने हिसाब से ठीक किया है। इसलिए हम लोग को इसके बारे में आगे की बात सोचनी चाहिए कि जो हमारे बड़े बताएंगे, जिस तरह से उसका क्या कहते हैं अब मामला सामने आएगा और फिर उस पर सुनवाई होगी, उसका सही फैसला आ जाएगा।